नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 3 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी, अपरा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का, यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होंगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जून को अपरा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है, और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 3 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की खास पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक है और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है, और इनकी सब प्रिय तिथि एकादशी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, उनके समस्त कष्ट श्री हरिहर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन यदि आप 3 जून अपरा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की तरक्की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात भगवान श्री शिवाय 3 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी, अपरा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जून को अपरा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है, और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 3 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर विष्णु और माता लक्ष्मी जी की खास पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक है और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है, और इनकी सब प्रिय तिथि एकादशी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है।
शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन यदि आप 3 जून अपरा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात भगवान का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दें, तो बस आपको यह करना है कि 3 जून के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप एक के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी, जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, तो बस आपको ये करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, भगवते वासुदेवाय। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी, ये अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके पश्चात कोई भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जो अपरा एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास आए, उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 3 जून की शाम को
आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहाँ पर आपको लाल बिछाना है, जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर केवल इतना उपाय आपको करना है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 3/2/2024 यानी कि ज्येष्ठ सोमवार अपरा एकादशी के दिन। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी यदि अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, तो धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको केवल और केवल 5 दीपक वाला उपाय, ऐसा खास उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को केवल 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके पश्चात में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अपना एक जो है एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। कहने का मतलब है, आज आप अपने जीवन में यदि पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं है, तो एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़ी दशी होती है। इस दिन आपने तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय करोगे, तो आपकी सारी कामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है, ये इतना पवित्र और पूजनीय होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत असर दिखाता है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश, वैभव, धन सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, और यह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपरा एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जरूर चढ़ाने हैं। अच्छा, अपरा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आपको बता दें, अपराह एकादशी का व्रत स्वयं सुदामा जी ने किया था, जो कि बहुत गरीब थे। और आप सभी जानते हैं कि पश्चात में है ना, क्या उनके पास कितना धन था, सब कुछ उनके पास था। तो इसीलिए इस अपरा एकादशी का जो दिन है, इसे आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। जरूरी नहीं है कि आपको इस दिन व्रत ही करना है। व्रत आप करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उपाय दिन आपको जरूर करने चाहिए। और देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो आपको तुलसी के पौधे का यह मिलता है कि आपके घर पर यदि कोई भी विपत्ति आ रही होती है, कोई दुख, कोई कष्ट आने वाला होता है, ना घर के सदस्य पर, तो तुलसी का पौधा सदैव आपके घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं, ना उनकी रक्षा करता है। यदि घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे या सूख जाए, तो समझ लेना आपके घर की जो मुसीबत थी, जो आपके घर का ना, वो तुलसी के पौधे ने अपने ऊपर ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तुलसी का पौधा आपके कितने बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। जल्दी से बात कर लेते हैं। तुलसी के 5 दीपक वाला उपाय अपरा एकादशी वाले दिन चढ़ाना है।
और इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कोशिश करें कि सुबह में कर लें। है ना, सुबह में कर लें तो ज़्यादा उत्तम है, वरना आप शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे घर में पैसा, धन, यश, वैभव सदैव बढ़ता रहे। कभी भी हमारा जो है, वो घटे ना, निरंतर हमारा पैसा बढ़े, है ना। हमारी आने वाली पीढ़ियां जितनी भी है, वह धन को लेकर सुखी होती जाए। कभी भी पैसे को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े है। ना तो इसके लिए आपको उपाय करना है, क्योंकि कोई भी यदि एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, माँ तुलसी को प्रसन्न कर लेता है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, सदैव उस घर में धन की वर्षा होती है। कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर 5 दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध देसी घी के गोल बाती लगाकर, और यह 5 दीपक आपको अपने घर में 5 जगह पर रखने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्री हरि विष्णु माँ, लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने गोल बाती का शुद्ध देसी घी का सबसे पहला दीपक। दूसरा दीपक कहाँ रखना है? दूसरा दीपक आपको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में है, ना घर की दिशा, ईशान कोण जो होता है, ये उस ईशान कोण जो होता है ना, ये सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। माँ लक्ष्मी का भी स्थान है, श्री हरि विष्णु का स्थान है, महादेव का स्थान है। तो ईशान कोण में आप लगाएंगे, है ना, उत्तर और पूर्व के बीच की जगह होती है। ईशान कोण यहाँ पर आपको एक लगाना है। तीसरा दीपक जो आप लगाएंगे, वह अपने रसोई घर में लगाएंगे, रसोई घर में। और जो 2 दीपक आपके पास बचे हैं, एक दीपक मुख्य द्वार पर लगाएंगे बाहर, और एक दीपक लगाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। ये 5 दीपक यदि आपने अपने घर में 5 जगह पर लगा दिए, न अन्न की कमी होगी, न धन की कमी होगी। निरंतर सदैव आपका धन बढ़ेगा और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि आपने 5 ऐसे स्थान चुन लिए जहां से देखिए, घर का जो मंदिर है, यह आपके पूरे घर में ऊर्जा का केंद्र होता है, और पूरे घर ऊर्जा यहीं से फैलती है। तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपने अपने घर की शानकोट में दीपक जलाया, उत्तर दिशा में जलाया, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। तीसरी चीज, रसोई घर में जलाया, माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया। चौथी चीज कि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाया, जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी, है ना। और तुलसी के पौधे के पास जला दिया तो श्री हरि प्रसन्न कर लिया, जो कि हर व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं। देखिए, धन तो माँ लक्ष्मी देती है, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है। ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं, और अधिक से अधिक धनवान बनना है ना। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सदैव तुलसी के पास दीपक आप जरूर जलाएं। एक चीज सदैव ध्यान रखें, सीधे सीधे जमीन पर दीपक नहीं रखना है। आपको फूल की रख ले, है ना, या फिर कोई प्लेट रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन आप चावल भी नहीं रख सकते हैं, है ना। बाकी टाइम पर तो चावल रख सकते हैं, दीपक के नीचे एकादशी के दिन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब भी आप करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। यह पहला उपाय है, अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्धनता को घर से दूर करने के लिए, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी किस्मत चमक जाएगी। इस उपाय को करने से जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर अपरा एकादशी वाले दिन जरूर करना है। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। माँ जो है ना, ये कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़। जी हां, अब गुड़ जो है, इसे आप साधारण ना समझे, ना गुड़ का उपाय भी कैसे करना है, ये भी आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, गुड़ जो आप लेंगे ना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा गुड़ आपको लेना है, बहुत ही जरा सा गुड़ लेना है, और आपको तुलसी को ये गुड़ अर्पित करना है। एकादशी के दिन है ना, तो जल में डालक नहीं, आपको इसके अंदर गमले के अंदर डालना है, क्योंकि अपरा एकादशी वाले दिन तो
हम तुलसी के पौधे में जल डालते ही नहीं हैं, है ना? उनका व्रत होता है। उस दिन तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसको छोटा छोटा तोड़ लेना है और तुलसी के पौधे में ऐसे ही आपको डाल देना है। अब ये भोग हो गया तुलसी मैया का। देखिए, जो व्यक्ति तुलसी के गमले में है न तुलसी के पौधे में थोड़ा सा गुड़ उन्हें अर्पित कर देता है, एकादशी वाले तुलसी मैया कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी को नहीं रहने देती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा धनवान हम बन जाएं, है ना? तो उन्हें विशेषकर अपना एकादशी वाले दिन ये गुड़, थोड़ा सा गुड़ तुलसी के पौधे में जरूर अर्पित करना है। दूसरी चीज कि तुलसी मैया सदैव प्रसन्न होती है। श्री हरि के नाम से गुड़ चढ़ाते समय आपको मंत्र जरूर बोलना है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मंत्र जिन्हें याद नहीं रहता या जिन्हें आता ही नहीं, जो नहीं बोल सकते, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र याद नहीं रख पाते हैं या जिन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे? तो वो श्री हरि का ऐसे ही ध्यान करेंगे, है ना? श्रीमद नारायण, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना? श्री का ध्यान करना है और गुण तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। जल्दी से बात कर लेंगे। अब तीसरे उपाय की, जो कि अपरा एकादशी वाले दिन ही आपको जरूर करना। तो देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आपके कार्य में अड़चन नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं हमारा काम बहुत बिगड़ता है, काम बनते बनते बिगड़ गया, बना बनाया काम बिगड़ गया। हमारे काम में तो आती ही आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। कुछ भी कर लेते हैं लेकिन काम बनता नहीं है। ऐसा करने का सोचते हैं, नहीं हो पाता है। ये चीज खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। कभी पैसा नहीं है, कभी कुछ, कब भी कुछ। ऐसा जिन लोगों के साथ सदैव लगा रहता है, उन्हें एकादशी के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है यहाँ पर? आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और 2 कपूर है। शाम के समय में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो लकड़ी का दरवाजा होता है ना, वहां पर बीच में रखकर आपको इसे जला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया ना, तो कभी भी आपके कार्य में अड़चन नहीं आती है। जिस काम को कर ले उसमें सफलता ही मिलेगी। नहीं यकीन है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देख ले और फिर अपना काम करके देख ले। 101% आपका काम बनेगा, पूर्ण निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, कुछ खास उपाय है जो आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और 24 में एकादशी के संबंध में सूचनाएं हासिल हो रही हैं। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बरसेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता माहौल बना रहता है, या आप कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस वृथिनी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं, तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन 3 सबसे योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग। जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है, इसलिए अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो एक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहिनी एकदशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख, समृद्धि, धन, संपदा की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसी के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है
कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक के साथ सुख, शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि का पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्णा का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजूरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्णा प्रभु और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया है, और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथा माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे। परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्व अरण आती है। तुलसी की मंजूरी हारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजूरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिसके जीवन में समस्या है, उसे ही उतारने के लिए बोलें। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा लें।